हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग, जिसमें हम सैम्पलिंग का मीनिंग, सैम्पलिंग को सेंसस के मुकाबले प्रेफरेंस या इंपॉर्टेंस, सैम्पलिंग के डिसएडवांटेजेस और गुड सैम्पल के एसेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़ की जाती है, जिसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सैंपल के तौर पर ली जाती है। अगर सैम्पलिंग को सेंसस के मुकाबले प्रेफरेंस की बात करें तो सैम्पलिंग कॉस्ट सेविंग होती है, टाइम सेविंग भी होती है एज़ कम्पेयर टू सेंसस। और भी पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर सैम्पलिंग को प्रेफरेंस दी जाती है, वही सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस in which a predetermined number of observations are taken from a large population. The methodology used to sample from a larger population depends on the types of analysis being performed. सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़ की जाती है, जिसमें लार्ज पॉपुलेशन में से एक प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चूज़ कर ली जाती है। लार्ज पॉपुलेशन के सैंपल लेने के लिए यूज़ की जाने वाली मेथडोलॉजी उसके एनालिसिस के टाइप पर डिपेंड करती है। वाई सैम्पलिंग? वन ऑफ द डिसीजंस टू बी मेड बाय अ रिसर्चर इन कंडक्टिंग अ सर्वे इज़ whether to go for a census or a sample survey. We obtain a sample rather than a complete enumeration of the population for many reasons. The most important considerations for this are cost, size of population, accuracy of data, accessibility of population और timeliness. सर्वे कंडक्ट करते टाइम रिसर्चर को यह डिसीजन लेना होता है कि वो सेंसस सर्वे ऑप्ट करे या सैम्पल सर्वे। अब इसमें डिसीजन मेकिंग के टाइम हमें रिजल्ट मिलता है कि वी हैव टू ऑप्ट फॉर सैम्पल सर्वे रैदर दैन अ कंप्लीट सर्वे, जिसके कई सारे रीजंस हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है इसके लिए वो है कॉस्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, डेटा की एक्यूरेसी, पॉपुलेशन की एक्सेसिबिलिटी और टाइमलीनेस। फर्स्ट इज कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग सर्वेस थ्रू सेंसस मेथड वुड बी प्रोहिबिटिव एंड सैम्पलिंग हेल्प्स इन सब्सटेंशियल कॉस्ट रिडक्शन ऑफ सर्वे। सिंस मोस्ट ऑफन the financial resources available to conduct a survey are scarce, it is imperative to go for a sample survey than census. सेंसस मेथड से सर्वे कंडक्ट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और सैम्पलिंग कॉस्ट से कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प मिलेगी, क्योंकि सर्वे कंडक्ट करने के लिए अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं। इसलिए सेंसस सर्वे से सैम्पल सर्वे कराना बेटर है। साइज ऑफ पॉपुलेशन। इफ़ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, it is difficult to conduct a census if not possible. In such situations, sample survey is the only way to analyze the characteristics of a population. अगर population का साइज़ बहुत बड़ा है तो सेंसस कंडक्ट कराना काफ़ी मुश्किल है, अगर इम्पॉसिबल भी नहीं है तो। ऐसी सिचुएशन में सैम्पल सर्वे एक ओनली वे है पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालाइज करने का। एक्यूरेसी ऑफ डेटा। ऑल्दो रिलायबल इंफॉर्मेशन कैन बी obtained through census, sometimes the accuracy of information may be lost because of a large population. Sampling involves a small part of the population and a few trained people can be involved to collect accurate data. On the other hand, a lot of people are required to enumerate all the observations. Often it becomes difficult to involve trained manpower in large numbers to collect the data. In such a situation, a sample may be more accurate than a census. हालांकि सेंसस मेथड से रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जा सकती है, कभी कभी लार्ज पॉपुलेशन के कारण इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी ख़त्म हो जाती है। सैम्पलिंग में पॉपुलेशन का एक छोटा पार्ट इन्वॉल्व होता है और कुछ ट्रेंड लोगों को एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करने के लिए इन्वॉल्व किया जा सकता है, जबकि सेंसस मेथड में काफ़ी सारे लोग चाहिए होते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, और अक्सर डेटा कलेक्ट करने के लिए लार्ज नंबर में ट्रेन मैन पावर कलेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में सेंसस की जगह सैंपल ज़्यादा सही होता है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। देयर आर सम पॉपुलेशंस दैट आर डिफ़िकल्ट टू गेट एक्सेस टू दैट ओनली अ सिंपल कैन बी यूज, एग्जाम्पल पीपल इन प्राइजन। द inaccessibility may be economic or time related. In a particular study, population be so costly to reach, like the population of planets, that only a sample can be used. कुछ populations ऐसी होती है जिन्हें एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो एक सैंपल का ही यूज़ किया जा सकता है। जैसे लोग जो कि जेल में हैं
ये इनएक्सेसिबिलिटी इकोनॉमिक या टाइम से रिलेटेड हो सकती है। एक पर्टिकुलर स्टडी में पॉपुलेशन तक पहुंचना इतना कॉस्टली हो जाता है जैसे पॉपुलेशन ऑफ प्लैनेट्स, तो सैंपल ही यूज़ किया जा सकता है। टाइमलाइंस। सिंस वी आर कवरिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन थ्रू सैम्पलिंग, it is possible to collect the data in far less time than covering the entire population. Not only does it takes less time to collect the data through sampling, but the data processing and analysis also take less time because fewer observations need to be covered. क्योंकि हम सैम्पलिंग से लार्ज पॉपुलेशन के स्मॉल पोर्शन को कवर कर रहे हैं, इसलिए डेटा को कम टाइम में कलेक्ट करना पॉसिबल है। सैम्पलिंग से ना खाली डेटा कम टाइम में कलेक्ट हो जाता है, बल्कि प्रोसेसिंग और एनालिसिस में भी कम टाइम लगता है, क्योंकि कम ऑब्जर्वेशंस को कवर करने की नीड होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। फर्स्ट इज रिस्क। यूजिंग अ सैम्पल फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन इन्वॉल्व्स रिस्क। इफ द रिस्क इज नॉट acceptable in seeking a solutions to a problem, then a census must be conducted. एक पॉपुलेशन के सैंपल का यूज़ करके सारी पॉपुलेशन के बारे में गैस करना बहुत रिस्की होता है। अगर रिस्क प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक्सेप्टेबल ना हो तो सेंसस कंडक्ट की जानी चाहिए। इनसफिशिएंट सैंपल साइज। द अदर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन सैम्पलिंग इज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द सैंपल. The size of the sample for a valid sample depends on several factors such as extent of risk that the researcher is willing to accept and the characteristics of the population itself. सैम्पलिंग में दूसरी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है सैंपल का साइज डिटरमाइन करना। वैलिड सैंपल के लिए सैंपल का साइज कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे अमाउंट ऑफ रिस्क, जितना रिसर्चर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। डिटरमाइनिंग द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल इज द रिसर्चर्स ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम. इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन अ सैंपल दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, अदरवाइज द सैंपल विल बी बायस्ड. द इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स विल बी मिसलीडिंग एंड पोटेंशियली डेंजरस. सैंपल की रिप्रेजेंटेटिवनेस को डिटरमाइन करना रिसर्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक ऐसा सैंपल लेना ज़रूरी है जो कि रिप्रेजेंटेटिवनेस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, अदरवाइज सैंपल बायस्ड हो जाएगा। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से ड्रॉन इन्फ्रेंसेस या सपोजिशंस मिसलीडिंग और डेंजरस होंगे। एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैंपल। अ सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट अ ट्रू पिक्चर ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज़ ड्रॉन. एक सैंपल पॉपुलेशन फॉर्म की ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करना चाहिए जिससे यह लिया गया हो, मतलब जिस पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ किया गया हो वो उसकी ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करे. नेक्स्ट, अ सैंपल मस्ट बी अनबायस्ड बाय द सैम्पलिंग प्रोसीजर. सैम्पलिंग प्रोसीजर के थ्रू सैंपल अनबायस्ड होना चाहिए. नेक्स्ट, अ सैंपल मस्ट बी टेकन एट रैंडम सो दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डेटा हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. सैंपल रैंडमली सेलेक्ट करना चाहिए जिससे सबके सिलेक्शन का इक्वल चांस हो. नेक्स्ट, अ सैंपल मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज बट एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल. एक सैंपल उतना बड़ा होना चाहिए जितना सफिशिएंट हो, क्योंकि जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा, मगर साथ ही साथ ये इकोनॉमिकल भी होना चाहिए. अ सैंपल मस्ट बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट. इट शुड नॉट leave any information incomplete and should include all the respondents, units और items included in the sample. सैंपल एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए. इसे किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए और सारी यूनिट्स, आइटम्स और रिस्पोंडेंट्स इंक्लूड्स होने चाहिए. नेक्स्ट, एडिक्वेट सैंपल साइज मस्ट बी टेकन कंसीडरिंग द डिग्री ऑफ प्रिसीजन रिक्वायर्ड इन द रिजल्ट्स ऑफ इंक्वायरी. इंक्वायरी के रिजल्ट में रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ प्रिसीजन को ध्यान में रखते हुए एडिक्वेट सैंपल साइज़ लिया जाना चाहिए. तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ. और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू.